Welcome students. In the chapter coordination and control, today our topic is disorders of eye. देखते हैं कि जिस तरह आई डिसऑर्डर्स ऑफ आई का मतलब है कि जो आइज़ की जो डिजीज़ होती हैं, ठीक है, वो क्या हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने दूर की चीज़ें देखनी है या फिर क्लोज कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट्स है, उसको हमने ऑब्जर्व करना है, तो ये कैसे सारा मैकेनिज्म होता है कि हमारे जो सिलरी बॉडी के मसल्स होते हैं, ठीक है, जैसा ये सिलरी बॉडी है हमारे पास, तो इसके जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। सिलरी बॉडी, लिगामेंट, ये सारे मसल्स आपस में कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं और वो अगर लेंस की जो शेप होती है उसको चेंज करते हैं, ठीक है। उसकी लेंस की शेप चेंज होने की वजह से हमें फिर दूर की चीज़ें और नज़दीक की चीज़ें क्लियरली नज़र आती हैं। इन केस अगर हमने कोई दूर की चीज़ देखनी है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो सिलरी बॉडी के जो मसल्स होंगे, ठीक है, ये रिलैक्स कर जाएंगे, ठीक है। जब ये रिलैक्स करेंगे तो जो लिगामेंट होंगे वो टाइट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो लेंस होता है वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है। फ्लैट मीन कि लेस कन्वेक्स, वैसे उसका शेप जो है वो कन्वेक्स होता है, लेकिन जब उसको जो लिगामेंट्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि ये जो कन्वेक्स लेंस है ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जब हमने क्लोज कोई चीज़ देखनी है तो क्या होगा कि ये वाले मसल्स जो होंगे सिलरी बॉडी के मसल्स वो कंट्रैक्ट करेंगे, जो लिगामेंट होंगे, ठीक है, वो लूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से पीपल जो है वो मोर कन्वेक्स हो जाता है, उसकी कन्वेक्स शेप हो जाती है। इस तरह जो है वो एग्जैक्ट जो लाइट पड़ेगी आके वो डायरेक्ट जो है वो रेटिना के ऊपर पड़ती है और इस तरह हमें चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा कहते हैं कि इसके अगर डिसऑर्डर्स हैं तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वीएन जो है वो क्लियर तो बहुत ज़रूरी होती है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो कैसे क्योर किया जाता है और वो डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। मायोपिया होती है, जैसे हम दूसरा इसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, और शॉर्ट साइटेडनेस। इसी तरह जो है वो मायोपिया में कहते हैं कि शॉर्ट साइटेडनेस होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जिस पर्सन को ये डिजीज़ होती है उनको दूर की चीज़ें क्लियरली नज़र नहीं आती। वजह इसकी क्या होती है, वैसे तो कोई नॉर्मल पर्सन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो अगर कोई लाइट का सोर्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो लाइट जो है पास करेगी कोर्निया से आगे जो है वो पास करती है लेंस से आगे जाकर डायरेक्ट जो है रेटिना पे करती है फोकस। जब वो रेटिना पे फोकस करती है फिर इमेज बनता है, फिर हमें वो चीज़ें क्लियर नहीं नज़र आती हैं। ये तो उस केस में अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। लेकिन अगर कोई किसी को डिजीज़ है मायोपिया की तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि उसका जो इमेज है, जो लाइट की फोकस पड़ेगा लाइट का, इसका तो नॉर्मल में तो रेटिना के ऊपर बनेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि बिफोर रेटिना या यू कैन से इन फ्रंट ऑफ रेटिना के फ्रंट पे बनेगा। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये लाइट गुजरती हुई यहाँ पे आके पड़ेगी, यहाँ पे इमेज बनेगा, जिसकी वजह से रेटिना पे क्योंकि नहीं बन रहा, रेटिना से पहले बन जाता है। रेटिना के से पहले बनने की वजह से क्या होगा कि उस जो चीज़ है, जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, उसका इमेज क्लियर नहीं बनेगा बल्कि ब्लर होगा, ठीक है, हमें वो ठीक तरह से चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो कहते हैं कि इसका फिर ये एक हो सकता है, इसका हम क्यों इस तरह से कर सकते हैं कि हम इसको कनकेव लेंस को यूज़ कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये अगर लाइट आ रही है तो इसके ये हम कनकेव लेंस यूज़ करें। अब जब ये लाइट जो है कनकेव लेंस में से फॉर एग्जांपल ग्लासेस, जिस तरह जिनके लोगों की आई सेट वीक होती है वो ग्लासेस यूज़ करते हैं, तो जिस अब ये ग्लासेस को यूज़ करने की वजह से जिनको मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस है, तो उनकी ग्लासेस में जो लेंस फिक्स होता है, जो ग्लासेस में जो अगर उन्होंने ग्लास जो फिक्स किया होता है, ठीक है, लेंस फिक्स किया होता है, वो कनकेव होता है, ठीक है। अब कनकेव लेंस में से जब लाइट गुजरेगी तो वो क्या होगा कि वो डायरेक्ट जो है रेटिना पे जाके पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, ये जो है लाइट है ये डायरेक्ट रेटिना पे आएगी, तो इस तरह हमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगी उसी पर्सन की तरह जो नॉर्मल था, ठीक है। हम इसका कनकेव लेंस का यूज़ इसीलिए करते हैं कि इसका इमेज जो हम किसी चीज़ का देख रहे हैं वो क्लियर हमारी रेटिना पे आके पड़े, तो ताकि वो चीज़ें हमें ब्लर नज़र आएँ बल्कि क्लियर नज़र आएँ। और इसका तरीका मेथड है कि इसके अगर हम सर्जरी करवाते हैं तो सर्जरी में क्या किया जाता है, कोर्निया को रीशेप किया जाता है, ठीक है, कोर्निया की शेप को ठीक किया जाता है उसको, ठीक है, चेंज मॉडिफाई करके उसको रीशेप करेंगे तो ताकि उसका जो लाइट फॉल कर रही है वो रेटिना पे आके करे, फोकस करे, ताकि चीज़ें जो है हमें क्लियर नज़र आएँ। ये हाइपर मायोपिया, ठीक है। और इसकी जो दूसरी, तो इसकी जो सेकेंड वन डिजीज़ आ जाती है वो है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें जिन पर्सन्स को ये डिजीज़ होती है उनको क्लोज जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसका इमेज सही नज़र नहीं आता, क्लियर चीज़ नज़र नहीं आती, ठीक है। तो इसमें हम जिस तरह हमने ये देखा है कि इसमें नॉर्मल पर्सन जो था
उसकी इमेज जो है वो फ्रंट बनेगा, रेटिना के फ्रंट पे बनेगा, उसकी वजह से ये भी हो सकता है उसका आई बाल जो है वो डायलेट कर जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है साइज में। तो यहाँ पे इमेज जो बनता है वो उसका इमेज तो फ्रंट ऑफ रेटिना बन रहा था, इसका इमेज बैक ऑफ रेटिना बनेगा, ठीक है। इसका इमेज जो है वो इस तरह से हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल पर्सन है, इसका तो रेटिना पे इमेज बनेगा, फोकस कर रही है लाइट तो रेटिना पे इमेज बनेगा, ठीक क्लियर नजर आएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हो गया, लॉन्ग साइटेडनेस हो गई है, तो वो क्या करेगा, उसका जो इमेज बनेगा इन द बैक ऑफ रेटिना बनेगा लाइक दिस, ठीक है, ये रेटिना से पीछे चला जाएगा इमेज उसका, तो उसको वो भी उसे भी वो चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर नजर आएगा, उसे भी ठीक तरह से नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा आई बाल होता है वो शॉर्ट हो जाता है, उसका साइज स्मॉल हो जाता है। और इसका भी क्योर है, इसका ट्रीटमेंट इस तरह से हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस हो, ठीक है, जब लाइट गुजरेगी, ठीक है, ऐसे दरमियान में कन्वेक्स लेंस है, यहाँ से लाइट गुजर रही है तो फिर जो एग्जैक्ट इमेज बनेगा वो हमारा इमेज जो है वो रेटिना पे ही बनेगा और चीज़ जो है वो क्लियर नज़र आएगी, ठीक है, इसका ये क्योर है। और साथ में इसका जो है सर्जरी भी करवा सकते हैं, ठीक है, उसमें भी कॉर्निया की शेप को रीशेप करेंगे, उसकी शेप जो होगी उसको मॉडिफाई करके रीशेप करेंगे ताकि वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमें सही क्लियरली नज़र आ सके। तो ये थे हमारे डिसऑर्डर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ठीक है। तो इनकी ऑप्टिक्स में इन साइंटिस्ट की क्या मतलब कंट्रीब्यूशन थी। तो जिस तरह फर्स्ट ऑफ हमारे साइंटिस्ट थे अली इब्ने ईसा, ठीक है, वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे। ये ऑप्थेल्मोलॉजी ऐसे होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो आई की डिजीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है। उन्होंने मोर देन जो है वो 100 जो है वो बुक्स लिखी थी इस पे, जिस पे उनकी नोटबुक आकोलिस थी, ठीक है। उनकी एक बुक का नाम था नोटबुक ऑफ आकोलिस्ट, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे डिजीज़ हैं आइज़ की, क्या क्या डिजीज़ हैं, उनको कैसे क्योर किया जा सकता है, उनका ट्रीटमेंट क्या है, ये सारा मेथड उन्होंने इस में बताया था। और इसके अलावा उन्होंने जो है वो इनकी ये बुक जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और यूरोपियन कंट्रीज़ में ये इस बुक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था इसका कि आई की डिजीज़ का पता चलाने के लिए और इसके साथ साथ जो है वो उनका क्योर पता चलाने के लिए। और ये जो है वो फर्स्ट टाइम ये बुक जो है किसी ने फर्स्ट टाइम ये बुक लिखी थी इन्होंने कि जिसमें जो है आई की एनाटमी को बताया गया। एनाटमी होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, ठीक है। आई की एनाटमी के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दी गई है। दूसरे साइंटिस्ट थे उनका नाम है इब्नुल हैशम। तो उन्होंने इसमें बताया था, वो उनको हम फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी इन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने ऑप्टिक्स के अलावा भी ऑप्टिक्स जो है वो उसके अलावा भी इन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया, ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। और इसी तरह इन्होंने मोर देन 200 बुक्स इन्होंने लिखी थी, जिनमें से 55 बुक अभी भी सर्वाइव कर रही हैं। और उन बुक्स में उन्होंने बताया, जिस तरह उन्होंने किताबुल मनाज़िर एक बुक थी, उसमें उन्होंने बताया विजन का सारा, उसकी थेरी, उसका कॉन्सेप्ट के कैसे ये विजन सारा हो रहा है, आई के थ्रू कैसे इमेज आ रहा है, बन रहा है, लाइट कैसे फॉल कर रही है, ठीक है, कॉर्निया से लेंस से गुजर के। इसके अलावा उन्होंने बताया था अपना स्ट्रक्चर ऑफ आई इन्होंने बताया था। और अगर कोई फॉर एग्जांपल आई की कोई डिजीज़ है, जैसे ये दोनों पढ़ी हमने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इनका क्योर कैसे किया जा सकता है, इनको ठीक कैसे किया जा सकता है, आई का स्ट्रक्चर को फर्दर इन्होंने एलेबोरेट किया था। और इसके अलावा ये कैसे ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनको फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन के मेथड बताए थे, ठीक है, मेथड बायोलॉजिकल मेथड पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। बाद में जो है इनको आगाह यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, तो वहाँ पे उनको जो है ऑप्थेल्मोलॉजी जो है डिपार्टमेंट है, वहाँ पे इनको प्रोफेसरशिप भी ऑफर्ड हुई थी, ठीक है। तो ये इनका बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्टिक्स में रोल है। ओके, थैंक यू।